Good morning, my shining star students. How are you all? Hope you all are fine and healthy at home. Welcome to online social science class. Myself Ruma Mandal, your social science teacher. Today I am going to teach continued explanation of chapter number 18, that is governing ourselves. Let's get start. State government. Every state has legislative assembly. सभी स्टेट में जो है एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं. ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं. इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या है? विधानसभा जिसको बोलते हैं. ये स्टेट के जो विधानसभा है वो स्टेट के लिए लॉ को बनाते हैं. ओके, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय पीपल हु are more than 18 years of age. ओके, सो क्या द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है मतलब विधानसभा के जो मेंबर्स है जिसको हम MLAs भी बोल सकते हैं, वो कैसे इलेक्टेड होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? पीपल के द्वारा. ठीक है, हम लोग उसको वोट डाल के चुनते हैं. तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जो विधानसभा के जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स है उनके एज 18 ईयर्स के होना चाहिए. ठीक है, मोर देन 18 ईयर्स मतलब 18 ईयर्स के कम हो तो नहीं चलेगा. 18 ईयर्स या उसके ज़्यादा जो एज है वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन सकते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स. ओके, तो यहाँ के जो मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है वो भी 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं. अब कौन चुनता है? देखो, द गवर्नर इज द हेड ऑफ ए स्टेट. द गवर्नर जो है स्टेट के हेड कौन है? गवर्नर है. और कंट्री के हेड कौन है? प्रेसिडेंट है. ठीक है, सो ये स्टेट के जो हेड है वो है गवर्नर. बट एक्टिविटीज़ जो है वो सब प्राइम मिनिस्टर करते हैं. बट गवर्नर जो है उसको हेड माने जाते हैं. बट एक्टिविटीज़ जो कामकाज करना है वो सब हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं. और इसमें स्टेट में कौन करते हैं वो कामकाज? चीफ मिनिस्टर. ठीक है, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट के जो हेड है गवर्नर है. शी और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. गवर्नर को कौन चुनते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ही चुनते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स. जो यहाँ पे जो मतलब स्टेट के जो गवर्नर है वो भी 5 ईयर्स के लिए ही चुने जाते हैं. और कौन चुनते हैं उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वही उनको चुनते हैं. After the assembly elections, the governor invites the leader of the party that has got the maximum seats in the legislative assembly to form the government. ठीक है, जैसे हमारे सेंट्रल में होता है वैसे ही स्टेट में भी ऐसे ही है. क्या कैसे होता है? देखो, असेंबली जब इलेक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो गवर्नर इन्वाइट करते हैं उसी लीडर को, मतलब उसी लीडर के पार्टी को जो पार्टी के लीडर को ज़्यादा वोट मिले हैं. ठीक है, मेजोरिटी वोट मिले हैं, उनको गवर्नर उनको इन्वाइट करते हैं. क्या किस लिए गवर्नर इन्वाइट करते हैं? उनको इन्वाइट करते हैं जो आप लोग आके यहाँ पे गवर्नमेंट बनाओ. ठीक है, उनके पार्टी के गवर्नमेंट फिर चलते हैं. ठीक है, तो जैसे गवर्नर इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ गॉट द मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी को ज़्यादा मतलब वोट मिलते हैं, मैक्सिमम सीट्स मिलते हैं, तो उनको उसी पार्टी का फिर गवर्नमेंट बनते हैं. और उसी पार्टी के जो लीडर है वो क्या बनते हैं? वो लीडर को गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर बनाते हैं. ठीक है, तो वो जो उसी पार्टी का गवर्नमेंट चलते हैं और उस पार्टी के जो लीडर है वो एज ए चीफ मिनिस्टर के हिसाब से चुने जाते हैं. और कौन चुनते हैं उनको? जो गवर्नर है वो उनको चुनते हैं. सो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर है वो फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं. जब नेक्स्ट क्या है? द जुडिशरी मतलब क्या है? न्यायतंत्र. ठीक है, सभी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? जो संविधान है वो हमारे इंडिया के संविधान जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. सबके लिए सेम पनिशमेंट है. और चाहे हो कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, किसी के क्राइम अगर होता है, किसी का क्राइम अगर प्रूफ होता है तो उसके लिए सबके लिए सेम पनिशमेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का संविधान जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रोवाइड किया है. द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री. ठीक है,
सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो है हमारे कंट्री के हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, मतलब न्याय, यहाँ पे हाईएस्ट न्याय मिलते हैं। जैसे कोई हाई कोर्ट जो होता है स्टेट में होता है, तो वहाँ पे अगर किसी को लगता है जिन्हें हाई कोर्ट के रिजल्ट से कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उनको लगा जो मैंने कुछ गुनाह नहीं किया तो भी मुझे सज़ा मिला है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसमें वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर उनका जो पनिशमेंट है वो अगर प्रूफ होता है, उनको वहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं मिलते जो वो क्राइम नहीं किया है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी पनिशमेंट देके फिर वो तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देते हैं जो हाँ ये क्राइम किया है, ये गुनहगार है, तो वही लास्ट वर्ड होता है, उसके बाद और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन लीगल केस। कोई भी लीगल केस में ये फाइनल जजमेंट देते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, ये होता है फाइनल। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 31 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 31 जजेस हो सकते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजिशन इज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस। जो जुडिशियल पोजिशन में हाईएस्ट है वो है कौन? चीफ जस्टिस है। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस जो है वो भी अपॉइंट करते हैं कौन? इंडिया के प्रेसिडेंट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट। जो ये हाईएस्ट मतलब क्या, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के जुडिशियल बॉडी है, हाईएस्ट है वो। ठीक है, वो मतलब वो स्टेट में वो हाईएस्ट है। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ इट्स ओन कोर्ट। ठीक है, सारे स्टेट में या जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोअर कोर्ट होते हैं। कोई भी पनिशमेंट अगर ऐसा हो, किसी का क्राइम जो हो, पहले लोअर कोर्ट में ही जाते हैं। लोअर कोर्ट में अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो वो लोग फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। जो स्टेट के जो हाईएस्ट है उसमें जाते हैं, उसमें वहाँ जाके प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गुनहगार नहीं है, ये क्राइम नहीं किया है। तो फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में फिर अपील करते हैं। फिर हाई कोर्ट में भी उन लोगों को अगर ऐसा लगे जो हाई कोर्ट का जो क्राइम है, जो हाई कोर्ट में जो फैसला दिया है वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अगर उनको लगता है कि नहीं उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, तब और कुछ नहीं हो सकता है, वो फाइनल जजमेंट होता है, तब तो उनको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। ओके, सो ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ इट्स ओन कोर्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में और सभी स्टेट में अपना अपना कोर्ट होता है। ओके, so dear students, I hope these topics are clear all of you. We will meet in our next video. Till then, keep learning. Thank you. Have a nice day.